अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके जी, सीन आज कुछ इस तरह से है कि हमारी यूनिवर्सिटी फाइनली ओपन होने वाली है। तो मैं यूनिवर्सिटी पहुंची थी, मुझे एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना था और नाश्ता वगैरह मैंने नहीं किया हुआ। तो मैंने सोचा यार जल्दी से घर पहुंचते हैं और नाश्ता करेंगे, क्योंकि यहाँ कैफ़े से मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। तो अब तकरीबन 11 बजे का टाइम हो रहा है, तो जल्दी से हम पहुँचते हैं घर। घर जाके नाश्ता करेंगे और फिर बाकी की बात वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। 2000 years later. तो मैं घर पहुंच चुकी हूँ। जैसे ही मैं घर आई थी तो मैंने देखा नाश्ते में भाई मेरे लिए कुछ भी नहीं बना, क्योंकि मामा ने कहा था कि तुम जा चुकी थी यूनिवर्सिटी, तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाया था, मुझे था तुम वहीं से खाओगी। तो फिर मैंने आके बनाया था एप्पल और बनाना का शेक, और मुझे ऐसे ही पसंद है और मैं ऐसे ही पीती हूँ। उसके बाद फिर मैंने सोचा यार कुछ खाने के लिए भी होना चाहिए, तो मैंने साथ ही शामी कबाब वगैरह जो हैं वो निकाले और उनको फ्राई करने के लिए रख दिया था। तो जैसे ये डन हुए तो मैंने जल्दी से 2 ब्रेड स्लाइसेस पकड़े, आइस वगैरह डाली शेक में और ट्रे रेडी करके पहुंची अपने रूम में और जाकर अपना नाश्ता जो है वो इंजॉय किया। और नाश्ता इंजॉय करने के दौरान ही मुझे अपना पार्सल रिसीव हो चुका था, जो कि मैंने काफ़ी देर से एक हील्स जो है वो ऑर्डर की हुई थी। तो मेरी सिस्टर ने पहले ही इसको खोल के देख लिया था। खैर मैं अब आपको दिखा देती हूँ। ये वेलेंशिया से मैंने ऑर्डर की थी और 3000 की ये मुझे पड़ी थी तकरीबन, डिलीवरी चार्जेस वगैरह डाल के। और अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा तो आपको अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि मैं ब्लैक जूतों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मैंने फिर जल्दी से इसको पहन के ट्राई वगैरह किया था। तो पहनने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि भाई साहब इसको पहन के चलना इतना आसान नहीं है, तुम्हें पहले से ही इसको पहन के 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर पहन सकती हो। 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद हम निकल चुके थे एम्पोरियम के लिए। मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि मेरी फ्रेंड थी साथ और साथ मेरी सिस्टर भी थी। तो हमारी एक फ्रेंड आ रही है यूके से, तो उसकी बेटी है 1 साल की, उसके लिए हमें यहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने थे। तो फिर हमने आउटफिटर्स को विज़िट किया, यहाँ से भी हमें कुछ खास चीज़ें पसंद नहीं आई। फिर फोकस पे गए थे, वहाँ से भी कुछ खास चीज़ें पसंद नहीं आई थी। फिर एट द एंड बहुत ज़्यादा फिरने टुरने के बाद हमें जब कुछ समझ में नहीं आया तो हमने कहा यार अब आखिरी ऑप्शन जो हमारे पास बची है वो है बच्चा पार्टी। तो हम बच्चा पार्टी पहुंचे थे और बच्चा पार्टी जाने के बाद ही जैसे ही हम एंटर हुए थे भाई, तो वहीं से हमें वाइब आ गई थी कि हमें यहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये मेरी सिस्टर और फ्रेंड हमेशा की तरह मुझे इग्नोर करते हुए आगे आगे भागती जा रही थी। तो फिर हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देखा वगैरह, तो हमें यहाँ से 2-3 चीज़ें फाइनली पसंद आ चुकी थी। तो हमने जल्दी से एक दूसरे से सलाम मशवरा यस, आपस में डिस्कशन वगैरह की और फाइनल कर ली 2-3 चीज़ें। तो ये हमने एक जैकेट हमें पसंद आई थी और साथ ये डेनिम भी अच्छी लगी थी हमें, और एक और फिर मेरे फ्रेंड को पसंद आ गई थी, तो हमने वो भी फाइनल कर ली थी, डनशन कर ली थी। तो फिर हमने कहा यार कुछ और भी ले लिया जाए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि एक ही चीज़ उसको 1-2 चीज़ें दे के उसको साइड पे कर दीजिए, ऐसी अच्छी नहीं लगता। तो फिर हमने और भी चीज़ें वगैरह देखी थी, ये भी हमें अच्छी लगी तो ये भी हमने पकड़ ली। पता नहीं हमारे साथ मसला क्या, हमने दोनों एक ही कलर की क्यों ली। खैर फिर ये तीनों चीज़ें लेके हम पहुँचे नीचे और हमें मेकअप वगैरह के लिए कुछ चीज़ें बाय करनी थी। तो मेरी सिस्टर का रोला डला हुआ था, उसकी नेक्स्ट डे उसका डिफेंस था यूनिवर्सिटी में, तो उससे लेना था मस्कारा। मैंने कहा भाई तुम मस्कारे के बगैर यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, उसने कहा नहीं। तो खैर फिर हम यहाँ पहुँचे फ्लोमर पे और यहाँ पर हमें मस्कारा लेना था, बट हमें यहाँ से मस्कारा पसंद नहीं आया था। 2000 years later. तो मस्कारा तो हमें मिला नहीं। तो फिर हमने खाना शाना खाया, क्योंकि मामा की आ रही थी कॉल्स पे कॉल्स और डांट भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। पिज्ज़ा लिया था और भी हमने 1-2 चीज़ें ली थी जिसकी मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। मैं भूल जाती हूँ भाई कि मैं व्लॉगर हूँ। खैर फिर हमने कहा चलो यार खाना शाना खा लिया, अब पहुँचते हैं घर। इन ड्राइव करवाई थी और अपनी वापसी के रास्ते मापते हुए हम पहुँचे अपने घर की तरफ, रवाना हो चुके हैं अब हम अपने घर की तरफ। चलें जी, ये फाइनली हम हो चुके हैं रवाना। और रवाना होते साथ ही जैसे ही मैंने घर में एंट्री मारी तो मामा ने कहा बेटे चुप करके ना अब आराम से पहुंच जाओ किचन में और अपनी ड्यूटी संभालो। भाई आप चांद पे भी पहुंच जाए ना, फिर भी घर का काम आपको आके करना ही करना है। तो मुझे अब डिनर रेडी करना था, तो यहाँ पर मैंने लिया था चिकन और मुझे बनाना था शोरबे वाला चिकन बनाना था, साथ मुझे रायता बनाना था, साथ मुझे चावल बनाने थे। तो ये मैं आपको कौरमा क्यों दिखा रही हूँ, कौरमा नेशनल का कौरमा क्यों दिखा रही हूँ, इसके पीछे की बात मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अब मैंने प्याज वगैरह जो है लाइट गोल्डन कर लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको गला लिया प्याज को, और उसमें मैंने देसी मुर्गी जो है वो शामिल कर दी। तो शामिल करने के बाद क्या किया था, इसको थोड़ी देर भूनते शूनते रहे और मैंने इसको थोड़ी देर हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया था।
तो जैसे ये हो रही थी तो मैंने पेस्ट रेडी की थी मिर्चों की और अदरक की और लहसुन की। इसको मैं ग्राइंड कर लिया था क्योंकि मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी हाथों में कि मैं इसको पीसूँ शीसूँ। फिर मैं इसमें नमक वगैरह ऐड किया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। और यहाँ पर मैं चावलों के लिए प्याज वगैरह ब्राउन कर रही थी। मैंने कहा यार जल्दी से सालन के साथ ही चावल भी बना लेती हूँ, फिर टाइम की बचत भी हो जाएगी और काम भी जल्दी हो जाएगा। तो मैंने जो पेस्ट वगैरह ऐड की थी इसके अंदर चिकन के अंदर, तो वो भी अच्छे तरीके से ज़रा मिक्स हो गई थी। और इधर प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गया था, तो मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया और जल्दी से इसको अच्छे से मिक्स वगैरह किया। और फिर अब मुझे इसमें शामिल करना था पानी, तो कलर वगैरह निकालने के लिए। तो मैंने जल्दी से पानी वगैरह ऐड किया इसमें और अच्छे से हिलाया वगैरह। और फिर यहाँ पर मैंने चिकन के अंदर टमाटर ऐड कर दिए थे क्योंकि अब ये सही टाइम था टमाटर ऐड करने का। अदरक लहसुन और जो मैंने मिर्ची ऐड की थी वो सही से हो चुकी थी, तो मैंने टमाटर ऐड किए और साथ ही बाकी मसाले भी, खड़े मसाले ऐड कर दिए, जिसमें लौंग थी, ज़ीरा था, कड़ी पत्ते थे और साथ बड़ी इलायची और छोटी इलायची थी। तो मैंने अच्छे से इसको हिलाया और साथ 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी थी। तो मुझे लगा कि यार थोड़ी कम है, तो फिर मैंने मज़ीद जो है वो हल्दी इसमें ऐड की। और दूसरी तरफ तड़के वाले चावलों के लिए कलर निकल आया था, तो मैंने इसको जल्दी से डन वगैरह किया। मैंने कहा यार अब इसमें भी पानी वगैरह डालते हैं मज़ीद। और साथ ही मुझे याद आया था कि मैंने चिकन के अंदर कौरमा मसाला ऐड नहीं किया। नो डाउट मैं यहाँ पे कौरमा नहीं बना रही, शोरबे वाला चिकन बना रही हूँ, बट स्टिल मैं इसमें 1 टेबलस्पून कौरमा मसाला डाल देती हूँ। उससे जो है वो शोरबे का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और वैसे भी चिकन भी जो है वो थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो कौरमा मसाला ऐड कर दिया था नेशनल का। और फिर मैंने इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया था। तरफ चावल के पानी के अंदर मैंने ऐड किया था 2 टीस्पून के करीब नमक। इधर मसाले वगैरह चिकन के साथ अच्छे तरीके से भुन चुके थे और मैं चेक कर रही थी कि चिकन कितना टेंडर है, बट अभी इतने अच्छे से चिकन नहीं गला था। तो मैंने कहा यार इसमें जो है 2 से 3 गिलास पानी ऐड कर देती हूँ। तो तकरीबन 2 से 3 मैंने इसमें पानी के गिलास ऐड किए थे और चिकन को गलने के लिए मैंने रख दिया था। और साथ चावल जो है वो मैंने ऐड कर दिए थे पानी के अंदर दूसरी तरफ। और यहाँ पर चावल और सालन तकरीबन मेरा जो है वो रेडी होने वाला था। चावल का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका था और इसको मैंने लगा दिया था दम पर। और दूसरी तरफ जो है सालन वो भी तकरीबन डन होने वाला था, बट अभी इसका शोरबा थोड़ा सा पतला था क्योंकि हमारे घर में जो है शोरबा थोड़ा थिक खाया जाता है। और साथ मैंने प्याज, खीरे और टमाटर डाल के रायता वगैरह रेडी कर लिया था। और सबको खाना सर्व करने के बाद मैं बैठ गई थी खाना शाना खाने के लिए और फिर मैंने खाने को एंजॉय वगैरह किया। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और यार सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। आप वीडियो लाजमी देखते हैं बट जो है सब्सक्राइब नहीं करते, कि अच्छी बात नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और अच्छी सी वीडियो के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।